एक लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे वक्फ बिल लागू हो जाएगा। अब जब लोकसभा में चर्चा चली, राज्यसभा में चर्चा चली तो वाद विवाद बहुत हुए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया, 20 मिनट से ज्यादा वो बोले, लेकिन वो एक झूठ बोल गए वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते बोलते, और मुस्लिम तुष्टीकरण में वो इतने अंधे हो गए कि वो शायद समझ नहीं पाए कि बोल क्या रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उसी बयान पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम समाज को जातियों में बांटने का काम कर रही है। जो लोग पहले ही जातियों में बटे हुए हैं उन्हें कैसे बीजेपी जातियों में बांटने की काम कर रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने जेपीसी में भी वक्फ बोर्ड को लेकर अपना जो है राय रखी, उसके बाद सदन में भी एक माननीय सांसद ने आपके जो आपने काम किया है पसमानदा समाज के लिए, उसमें आपकी सराहना सदन में की गई। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो आपने सुना ही होगा जी, उस पर क्या आपकी टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी पहले आपकी, फिर वो बयान भी मैं दर्शकों को सुनवाऊंगा। देखिए, अखिलेश जी बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे कि मुसलमानों में किसी तरह का बंटवारा नहीं, विशेष रूप से वो जातिगत बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि पसमानदा की बात हो रही थी। माननीय जो पक्ष सरकार के सांसद थे उन्होंने इस बात को कहा था कि पसमानदा को भागीदारी मिल रही है। इसको काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं, ये सरासर झूठ है। और जिस मंडल कमीशन की पे पूरी राजनीति इनके पिताजी की और इनकी टिकी हुई है, उस मंडल कमीशन ने भी मुस्लिम जातियों को वो किया, आइडेंटिफाई किया है, उनको फिर आरक्षण के लिए रिकमेंडेशन किया है। तो जिस मंडल कमीशन की जाति पे इनकी पूरी राजनीतिक राजनीति टिकी हुई आधार है, उसी पे ये इनकार भी कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना मैं समझता हूं कि न सिर्फ भारतीय संसद को गुमराह करना है, बल्कि भारतीय समाज को गुमराह करना है, और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय का जो संघर्ष है भारत के अंदर, उसको भी गुमराह करना है। जिस सामाजिक न्याय के संघर्ष की ये रोटी खाते हैं। ठीक है सर, मैं एक बार चाहूंगा कि अखिलेश यादव को बयान सुनाया जाए। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया मैं धन्यवाद देता। सर इनके पीडीए का ए खुद क्लियर नहीं है, क्या है? वो लोग बता रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश जी ने बहुत शातिर ढंग से झूठ बोलने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। देखिए, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का संघर्ष है, वो बाबा कबीर के जमाने से है। तो क्या बाबा कबीर को भी भाजपा ने पैदा कर दिया? आसिम बिहारी ने जो मुस्लिम लीग को चुनाव तक हराया, जिन्होंने ट्यूनिशन थ्योरी का विरोध किया, क्या उनको भी भाजपा ने पैदा किया था? या पसमानदा शब्द जिसको लेके आगे बढ़े माननीय पूर्व सांसद अली अनवर जी, जो बिल्कुल लेफ्ट ओरिएंटेड और उस बैकग्राउंड के हैं, क्या उनको भी बीजेपी ने पैदा किया? देखिए, ये झूठ बोलना है अपने निहित स्वार्थ के लिए। आप देखिए, काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट से लेके रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तक आ जाइए, वाया मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सबने मुस्लिम समाज में जो जातिगत विभेद है, या जाति के आधार पर जो छुआछूत है, या जाति के आधार पर जो अशराफ वर्ग द्वारा उत्पीड़न है, उसको माना है, उसको लिखा है, उसको डॉक्यूमेंट किया है, और उसी आधार पर मंडल कमीशन ने ओबीसी में मुसलमानों को रखा। उससे पहले एसटी में मुसलमान आते हैं। देखिए, ओबीसी और एसटी की जो लिस्ट है, या प्रदेशों के जो आरक्षण का लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि एसटी में और ओबीसी में मुसलमान आते हैं, शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट के जो मुसलमान हैं वो ओबीसी में समाहित किए गए हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश इस बात को जानते नहीं है, वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी के विरोध में, ये सरकार के विरोध में इतना अंधे नहीं होना चाहिए कि फैक्ट को और सच्चाई को इनकार करते रहते। नहीं सर, इस विरोध से फायदा क्या होगा? मेरी समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम तो जानता है ना कि वो जातियों में बटा है जी। दूसरे को आप नहीं बता रहे, मुस्लिम तो जानता है ना। देखिए, वो इसका फायदा अशराफ वर्ग जो है मुसलमानों को जो लीड करता है, उसका ये तुष्टिकरण करना चाह रहे हैं कि वो खुश हो जाए कि मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है, ताकि मुस्लिम नाम पे जो मलाई अशराफ वर्ग काट रहा है वो खाता रहे, इनकी ताकत से खाता रहे। देखिए, पसमानदा समाज का सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में अखिलेश लेते हैं। वही तो कह रहा हूं, जिताता पसमानदा है, ध्यान हाँ जी,
हाँ बिल्कुल, पसमानदा समाज को ना इन्होंने संगठन में भागीदारी दिया है, ना सरकारों में भागीदारी देते हैं। इक्का दुक्का पसमानदा एमएलए एमपी जो जीत जाते हैं या इनकी पार्टी में मंत्री बन जाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। इनका कोई प्लान नहीं है मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस का। तो वो चंद अशराफ उलमा जो है, मुल्ला मौलाना है या अशराफ वर्ग के जो सेकुलर लिबरल, उनको खुश करने के लिए इस तरह की बात की जा रही। दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर बात ये कह रहे हैं कि बंटवारा हम करेंगे, यानी जो पीडीए कह रहे हैं पिछड़ा दलित, और ये इनका क्लियर नहीं है, ए से आदिवासी है कि ए से अल्पसंख्यक है, ए से अगड़ा है, क्या है वो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन वो वहां बंटवारे की बात कर रहे हैं। यानी हिंदू समाज में इनको बंटवारा चाहिए, मुस्लिम समाज में बंटवारा नहीं चाहिए। देखिए, अगर सामाजिक न्याय की बात है तो उसका रंग सेकुलर होना चाहिए, चाहे कहीं भी जातिवाद या इस तरह की दिक्कत है तो उसको दूर करना चाहिए। मंडल कमीशन ने किया, शेड्यूल ट्राइब में पहले से मुसलमान आते हैं, शेड्यूल कास्ट में पहले से मुसलमान आते थे, आजादी के पहले, उसके बाद में हो गया, और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं सरकार की जहां पे ये बात न की गई। तो झूठ बोलना, सदन को गुमराह करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और एक ऐसे पार्टी को जो पसमानदा मुसलमानों को वोट लेके इनके पिताजी और ये 4-4 बार मुख्यमंत्री बने और अभी भी इनका सबसे बड़ा वोटर पसमानदा है, उसको उसके सामाजिक न्याय को इनकार करना सदन के बीच में, तो ये तो गुमराह करना है। इससे लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं और कौन हमारा हितैषी है। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी की बात हो रही है तो इसका तो देखिए, मैं एक बताऊं, जो महिलाओं की भागीदारी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ये लोग लेके घूमते रहते हैं। सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी, समुचित भागीदारी होनी चाहिए। सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन है। अगर सरकार सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन को वक्फ अमेंडमेंट बिल में ला रही है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। आप विरोध कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये चीज सही नहीं है, उसका विरोध कीजिए, लेकिन जो सही है उसको तो एक्सेप्ट करिए। आप मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को सामने रखते हुए ओबीसी मुसलमानों को उसमें भागीदारी दे रही, इसका विरोध क्यों? सामाजिक न्याय की पार्टियों को तो इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के विरोध में, सरकार के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि ये जो है हर चीज का विरोध करे। इनका विरोध के लिए है, इनका विरोध रचनात्मक कार्यों के लिए नहीं है, इनका विरोध के लिए है। जी सर, इसमें ये कहा गया इस बिल के लिए कि नाकामी का बिल है, और बाहरियों को इस बिल में क्यों लाया गया? अखिलेश यादव, देखिए ऐसा नहीं है। बिल को बहुत ही समावेशी बनाने का प्रयास किया गया। जो भी अब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है, जेंडर जस्टिस की बात की गई है, सेकुलराइज करने की बात की गई है, डेमोक्रेटाइज करने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है और आने वाले समय में इसके जो है सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो अब तक का मामला है वो बड़ा गड़बड़ रहा है और उससे लाभान्वित लोग नहीं होते पाए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इससे अच्छे सुधार होंगे। अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जितने सरकार ने दावे किए हैं अब सरकार उसको करके दिखाए, क्योंकि अब तो बिल पास हो चुका है और आपने लोकसभा और राज्यसभा की बहस में देखा होगा कि जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस ही मेन सरकार ने उसको आगे रखा उस इश्यू को, और हितधारकों के इश्यू को, कि गरीब मुसलमानों को, कमजोर मुसलमानों को, विधवा को, तलाकशुदा महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलता, उसका फायदा मिलना चाहिए। बाकी विपक्ष पूरी तरह से बिल्कुल जो उनके जो तर्क थे, जो दलील थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे। और इधर उधर की बात तो भी ठीक है, झूठ बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये कहीं से ठीक बात नहीं। सर, नियत क्या है सरकार की बिल्कुल लाने की? देखिए, सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार की नियत पे शक कर देना तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि सरकार अब तक वहां गड़बड़ी थी, अब उस गड़बड़ी को दूर किया जा रहा है। हम ये एक अच्छे उम्मीद के साथ सरकार की नियत भी हम ये मान के चलते हैं कि अच्छी है। अब देखिए, सारा डिपेंड करता है कि वो क्रियान्वित किस तरह हो रहा है, उसका फायदा लोगों को किस तरह मिलता है। देखिए, लोग भी जो है इसका विरोध इसलिए नहीं किए क्योंकि लोगों को वक्फ बोर्ड से या उसकी संपत्ति से उस तरह से फायदा नहीं मिल रहा था जिस तरह से मिलना चाहिए। अब ये सरकार की, देखिए, सरकार ने जो दावे किए हैं अब उसको मूर्त रूप लेना सरकार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आवश्यक है, जो मैं समझ पाया। जी ठीक है सर, ये बिल अलोकतांत्रिक है? नहीं, देखिए, ये सब झूठी बातें हैं। लोकतांत्रिक है, हमने कहा ना कि बिल को, जो वक्फ बोर्ड की जो समिति बनाने की बात है, उसको डेमोक्रेटाइज करने की बात है, सेकुलराइज करने की बात है, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये एकदम संवैधानिक है। संविधान सोशल जस्टिस की बात करता है, संविधान जेंडर जस्टिस की बात करता है, संविधान समावेशिता की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है, उस तरह की बात की गई। देखिए, वक्फ बोर्ड सरकार का उपक्रम है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह नहीं है कि जो चाहेंगे आप वो करेंगे, खाली अशराफ को रखेंगे। ये सरकार का उपक्रम है
और सरकार डेमोक्रेटिक भी है, सेकुलर भी है, तो उस हिसाब से चीजें होंगी। सर सुप्रीम कोर्ट गया है विपक्ष, जबकि उसे पता है कि कुछ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं बहुत कानून का जानकार नहीं हूं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने पिटीशन किस तरह डाली है, अपील किस तरह से किया है, किस क्लास पे, अब उसमें जो बहस होगी उसके बाद से देखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इस तरह की बात है जिससे कोई वायलेशन होता है संविधान का या उस तरह का, तो मुझे नहीं लगता कि वहां ये ठहर पाएगा। जी, बाकी जो कानून के विशेषज्ञ वो बेटर राय दे सकते हैं इसमें। जी अच्छा सर, बहुत सारे मौलानाओं के मैं वीडियोस देख रहा था, बयान देख रहा था कि शाहीन बाग बना देंगे, करबला बना देंगे। नहीं, देखिए ये सब जो है इसको उर्दू में कहते हैं इश्तियाल अंगेज तकरीरें हैं, यानी भड़काऊ जो बयान है उसका जो है पहले भी पब्लिक ने संज्ञान नहीं लिया। देखिए, पसमानदा आंदोलन ने इसका विरोध किया, धरना प्रदर्शन का हम लोगों ने कहा कि अमेंडमेंट बिल को लेकर किसी तरह के धरना प्रदर्शन में जाना नहीं है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो सबसे बड़ा संगठन है पसमानदा समाज की तरफ से, उसने एडवाइजरी निकाली। मैं चाहूंगा कि आप उस एडवाइजरी को दर्शकों को भी दिखाए कि हमें किस तरह के धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेना। अब इनको मिला कौन? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मदरसे के बच्चों को ले गए, स्कूल मदरसों से स्कूल छुड़ा के, मदरसे छुड़ा के, क्लास छुड़ा के। दूसरा, राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेता उनके समर्थक गए तो थोड़ी सी भीड़ दिखाई दी, वरना मुस्लिम समाज विशेष रूप से पसमानदा समाज जो कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 90% है, उसने इसमें दिलचस्पी ही नहीं दी। इसीलिए इनका सारा धरना प्रदर्शन विरोध सब टाइट हो गया और आगे भी इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि बिल पास हो चुका है। जब पब्लिक ने पहले सपोर्ट नहीं किया तो अब क्या सपोर्ट करेगी? सर बीच में एक सवाल बीच में एक सवाल मेरा रह गया था कि ये शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग क्यों होते हैं? देखिए, ये मैं जो जब बटा हुआ विभाजित समाज है ही नहीं तो ये क्यों? जी हाँ, ये तो अखिलेश से आपको पूछना चाहिए था। जी मजा तब आता है कि उसमें एक समाजवादी पार्टी का भी प्रवक्ता होता तो थोड़ा सा बात करने में और आसानी होती। बहरहाल देखिए, हम लोगों ने आगा खानी और उसके भी जो नए अमेंडमेंट में ये बात की गई, हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि देखिए, शिया सुन्नी या आगा खानी खोजा बोहरा देवबंदी बरेलवी ये वैचारिक मतभेद हैं, फिरकों का मतभेद है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में जो है 72 फिरकों का कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम फिरका वाइज वक्फ बोर्ड बनाने लगे तो 72 वक्फ बोर्ड बनाना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि शिया सुन्नी नहीं, सिर्फ एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए जो सारी चीजों को, चाहे शिया दान दे, चाहे सुन्नी वक्फ करे, चाहे देवबंदी वक्फ करे, चाहे आगा खानी वक्फ करे, सबको जो है एक ही बोर्ड होना चाहिए, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सोशल जस्टिस का ध्यान देना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है। वरना अगर मसलक के आधार पे, फिरके के आधार पे हम बनाने लगे तो 72 फिरके, तो सारे फिरके कहेंगे भैया हमारा भी वक्फ बोर्ड बनाओ, वो बात ठीक नहीं है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से आपने आसान शब्दों में अखिलेश यादव के इस झूठ को डिकोड किया है उसके लिए दर्शकों ने भी देखा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।